हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फाइनली मेरा D+B का एग्ज़ाम आज हो चुका है। आज मेरा थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, तो इस वीडियो में मैं अपना रिव्यू दूंगी कैसा मेरा एग्ज़ाम गया और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपका भी एग्ज़ाम अच्छा जाए और आपको इस साल अपनी गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाए। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो फाइनली फर्स्टली बात करते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहता है। तो इसमें आपको 5 सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन आते हैं और पर सब्जेक्ट के आपको 2 सेक्शन मिलते हैं। हर सेक्शन में आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं और आपको 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद उसको सबमिट करना होता है और सबमिट करने के बाद दोबारा आप उस पर नहीं जा सकते। ये D+B का रूल है, आपको पता ही होगा। अगर आपने 20 क्वेश्चन सबमिट कर दिए देन आप उसको दोबारा रीओपन नहीं कर सकते। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सो सबसे पहले बात करते हैं कि ओपन कैसे होता है। तो सबसे पहले आपका GK GS ओपन होता है जिसमें आपको 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, उसको सबमिट करना है। नेक्स्ट 20 करने हैं, उसको सबमिट करने के बाद आपका रीजनिंग ओपन होता है, उसमें भी आपको 40 क्वेश्चन ही मिले हैं। तो 40 क्वेश्चन उसमें अटैम्प्ट करने के बाद आपको मैथ ओपन होगा, उसके बाद आपकी हिंदी है, देन उसके बाद आपकी इंग्लिश। सो ऐसे ही आपका जो सेक्शन वाइज आपका ओपन होगा। आप बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट के मतलब कितने क्वेश्चन करने लायक थे। जो फर्स्टली बात करते हैं GK GS की। सो अगर आप SSC एस्पिरेंट हैं, अगर आपने GK GS का बेस कंप्लीट किया हुआ है तो 40 में से आप 25 प्लस ईजिली कर लेंगे। और 4-5 क्वेश्चन ये है कि आप ऑप्शन एलिमेंट से कर सकते हैं, यानी आप 30 क्वेश्चन। तो अगर आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन की है तो आप 30 क्वेश्चन कर बना सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग में आप 38 टू 39 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। हाँ, 1-2 क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ रहा है, बट अगर आपने अच्छी कमांड है देन यू कैन डू इट ईजिली। नेक्स्ट बात करते हैं मैथ की। सो मैथ में थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे एंड अगर आपने रीजनिंग में ज़्यादा टाइम दिया तो आपके लिए आपको मैथ में थोड़ा सा टाइम इशू हो सकता है बिकॉज आपको हिंदी इंग्लिश भी करने हैं। सो प्लीज़ आई एडवाइज यू ज़्यादा इतना टाइम न दें कि आपके जो आगे वाले सेक्शन है उनको आप देख भी ना पाएँ। तो रीजनिंग में आप सोच समझ के अपना टाइम देखना कि हाँ आपने इतना टाइम दे दिया, देन आपके पास इतना टाइम बचा। आपको मैथ इंग्लिश और हिंदी तीन सेक्शन आपके भी बाकी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी की। हिंदी इजी आ रही है, आप इजीली कर लेंगे। बस ये है कि आपको बेस कवर किया हुआ है, देन आप उसको इजीली बना लेंगे। बात करते हैं इंग्लिश। सो इंग्लिश भी अगर आप SSC एस्पिरेंट है तो आप बना सकते हैं। अब बात करते हैं आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं GK GS में। तो GK GS में आपको 2026 के करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करना है, स्पेशली गेम्स पे और स्कीम्स पे। जो अभी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स पे हैं उनको अच्छे से दोबारा रिवाइज ज़रूर करके चले जाना, अगर आपने की भी हुई हैं तो। आप किसी भी टीचर की मैराथन देख लेना। अदरवाइज अब अगर आपके पास करंट अफेयर जो स्पीडी बुक है आप उससे भी रिवाइज कर सकते हैं, वो भी बेस्ट सोर्स है करंट अफेयर के लिए। और बात करते हैं GK GS में, और किससे हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ रहे हैं और पॉलिटिक्स से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जियोग्राफी से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। और साइंस पे इतना ज़्यादा फोकस करने की नीड नहीं है, बट ये हिस्ट्री पॉलिटिक्स जियोग्राफी पे आपको फोकस करके जाना ही है। और स्टैटिक GK भी अच्छी खासी आ रही है तो आप उस पर भी ज़्यादा फोकस करके चलना। अब बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में परसेंटेज से और SI CI से कैलकुलेटिव क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ये कि अपनी कैलकुलेशन को अच्छा करके चले जाना। स्क्वायर क्यूब इनको अच्छे से माइंड में एक बार दोबारा से रिवाइज करके जरूर चले जाना, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग नॉर्मल आ रही है, आप इतना ज़्यादा हार्ड बनाने की जरूरत नहीं है, बट हाँ ये है कि 1-2 क्वेश्चन में आपको थोड़ा फंसाया जा सकता है, तो आप उनको थोड़ा सा माइंड लगा के करेंगे देन आप उनको ईजिली कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी अगर आपने नवीन सर से हिंदी पढ़ी है तो आपको कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं इंग्लिश। सो इंग्लिश मैं ये बोलूँगी कि आप 1-2 जो साइनो एंटो वो थोड़े नए लग सकते हैं, ये नहीं है कि मतलब उनको आते ही नहीं है, बट आप एलिमिनेट करेंगे देन आप उनको ईजिली बना लेंगे। बात करते हैं सेफ अटैम्प्ट कितना होगा हर सब्जेक्ट में। सो सबसे पहले बात करें GK GS की। अगर आपने 28 प्लस क्वेश्चन किए तो आप इसमें सेफ हैं। अगर आपने 25 भी किए तो देन आप फिर भी रेस में हैं, सिलेक्शन वाली रेस में। मैथ में आपको नो डाउट 32 टू 35 क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। को अगर इसमें SSC एस्पिरेंट बैठ रहे हैं तो आप ये उम्मीद न लगाएं कि हाँ आप इसमें थोड़े 25 तक करके सिलेक्ट लेंगे, नहीं, आपको 30 प्लस 32 प्लस करके आने ही है। रीजनिंग में आपको 35 क्वेश्चन करने ही है, क्योंकि रीजनिंग इतनी ज़्यादा टफ नहीं आ रही कि आप बनाना इसके। रीजनिंग ना तो ईजी आ रही है ना ही टफ आ रही है, मॉडरेट लेवल की है, तो आपको करनी पड़ेगी अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। क्योंकि इसमें एक ही एग्ज़ाम है तो आपको सोच समझ के अपना जो भी क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट करना है। ये नहीं कि हाँ इजी लग रहा है तो आप ये मत देखना कि आपने जल्दबाजी में इजी क्वेश्चन गलत करके चले जाओ। प्लीज़ उन क्वेश्चनों को दोबारा ज़रूर चेक करें ना कि हाँ आपने आंसर ठीक लगाया है या नहीं। हिंदी में आपको 35 प्लस करने ही होंगे।
अगर सिलेक्शन वाली रेस में रहना है तो, क्योंकि अगर आपकी शिफ्ट ईजी आई नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स कट सकते हैं, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश में आपको 32 क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं अगर आपको सिलेक्शन वाली रेस में रहना है। बात करते हैं ओवरऑल सेफ अटैम्प्ट की, हाँ आप सेफ हैं इस चीज़ में। तो अगर आप यूआर हैं तो 160 टू 165 प्लस आपको करके ही आने हैं, ये मिनिमम है, ताकि आप ये सिलेक्शन वाली रेस में आ सके। अगर नॉर्मलाइजेशन में आपको मार्क्स मिले देन श्योरली आपको सिलेक्शन हो जाए। हाँ ये है कि डी ट्रिपल प्लस में इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, बट ये है कि कट ऑफ भी इतनी कम नहीं जाती हैं। सो प्लीज़ अगर आपका एग्ज़ाम है तो प्लीज़ एक बार अच्छे से रिवाइज़ करके चले जाना। अगर आपका आने टाइम है, अभी आपका एग्ज़ाम है, अगर आपका कल परसों में है तो बस यही बोलूँगा, कैलकुलेशन पे थोड़ा फोकस करके चलना। बस यही इस वीडियो में था। अगर फिर भी आपको कोई डाउट पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।